सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसने पूरे वर्धन हाउस की नींव हिलाकर रख दी है। क्योंकि एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनने के बाद न सिर्फ गायत्री देवी की दुनिया उजड़ जाएगी, बल्कि आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते पर भी सबसे बड़ा संकट मंडराने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि आखिरकार पुष्पा रानी वो राज लेकर वर्धन हाउस पहुंच जाएंगी जिसका डर गायत्री देवी को काफी समय से था। लेकिन इस बार पुष्पा जी के हाथ सिर्फ एक छोटी सी जानकारी नहीं, बल्कि आर्यवर्धन की जिंदगी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सच लग चुका होगा। जैसे ही पुष्पा जी वर्धन हाउस में कदम रखेंगी, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सवाल लिए पुष्पा जी सीधे गायत्री देवी के सामने जाएंगी और उनसे ऐसा सवाल पूछेंगी जिसे सुनकर गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुष्पा जी कहेंगी कि गायत्री जी, अब बहुत हो चुका। इतने सालों से आपने पूरे परिवार से एक बहुत बड़ा सच छुपा कर रखा है। अब समय आ गया है कि सबको पता चले कि आखिर आर्यवर्धन इस घर में कौन है। क्या वह सच में इस घर का बेटा है या फिर सिर्फ इस परिवार का दामाद बनकर आया था? यह सवाल सुनते ही गायत्री देवी की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि जिस सच को उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था, आज वही सच उनके पूरे परिवार के सामने आने वाला है। पुष्पा जी आगे बढ़कर कहेंगी कि क्या राजनंदिनी ने आर्यवर्धन से शादी की थी? क्या आर्यवर्धन का असली नाम राजीव भाटिया है? और आखिर क्यों इतने सालों तक यह सच्चाई सभी से छुपाई गई? ये सवाल सुनते ही पूरे वर्धन हाउस में सन्नाटा छा जाएगा। अनु, मीरा, हर्ष और यश सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगेंगे, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि उनके परिवार की नींव इतने बड़े राज पर टिकी हुई थी। गायत्री देवी के चेहरे पर चिंता और दर्द साफ दिखाई देगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि अब वह समय आ चुका है जब उन्हें अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। वह पुष्पा जी के सामने हाथ जोड़कर कहेंगी कि प्लीज आप यह बात किसी और को मत बताइए, क्योंकि अगर यह सच सबके सामने आ गया तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया था। लेकिन पुष्पा जी भी इस बार पीछे हटने वाली नहीं होंगी, क्योंकि उनके लिए भी यह सवाल बहुत बड़ा बन चुका होगा। तभी अचानक पीछे खड़े परिवार के सभी सदस्य यह बातचीत सुन लेते हैं। आर्यवर्धन की सच्चाई उनके सामने आ जाती है और हर किसी के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगती है। हर्ष सबसे ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वह अपना भाई समझता था, उसी के बारे में आज उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिसे स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं होगा। हर्ष गुस्से और दर्द में आर्यवर्धन से कहेगा कि आपने हमसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्या हमारा रिश्ता आपके लिए कभी मायने नहीं रखता था? यह सुनकर आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वह जानता है कि उसने परिवार को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ मजबूरियों की वजह से यह सच छुपाया था। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसकी कोई सफाई किसी को समझ नहीं आएगी। दूसरी तरफ गायत्री देवी अपने सामने अपने पूरे परिवार को टूटता हुआ देखकर अंदर से बुरी तरह टूट जाएंगी। उन्हें लगेगा कि जिस परिवार को जोड़कर रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही परिवार उनकी वजह से उनसे दूर हो रहा है। इसी सदमे के बीच गायत्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगेगी। उनके हाथ कांपने लगेंगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा और वह जमीन पर गिर जाएंगी। परिवार के सभी लोग घबरा जाएंगे और जोर जोर से गायत्री मां को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार गायत्री देवी का दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिल का होगा, क्योंकि उनके सामने उनका पूरा परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा होगा। डॉक्टर की एंट्री के बाद पता चलेगा कि गायत्री देवी को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। यह खबर सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। आर्यवर्धन खुद को इस हालत का जिम्मेदार मानने लगेगा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। वह गायत्री मां का हाथ पकड़कर कहेगा कि मां, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से आपका दिल टूटे। मैंने हमेशा आपको अपनी मां माना है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या अब मेरा परिवार मुझे कभी माफ कर पाएगा? वहीं अनु भी इस पूरे मामले से बुरी तरह परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि वह एक तरफ आर्यवर्धन का साथ दे या दूसरी तरफ टूटते हुए परिवार को संभाले। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा खेल खेलने वाली होगी मीरा, क्योंकि जहां पूरा परिवार दुख और गुस्से में डूबा होगा, वहीं मीरा गायत्री देवी के करीब जाने का एक नया रास्ता ढूंढ लेगी। मीरा खुद को सबसे अच्छी बहू साबित करने की कोशिश करेगी और गायत्री देवी का भरोसा जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन क्या मीरा का यह प्यार सच होगा या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा होगा? यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है।
दूसरी तरफ अनु, जब गायत्री देवी को मनाने उनके कमरे में जाएगी तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि गायत्री देवी अभी भी अपने दर्द और गुस्से में होंगी। वह अनु को देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगी और कह देंगी कि मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरा परिवार हमेशा परेशानियों में घिरता चला गया। यह सुनकर अनु का दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से गायत्री माँ को इतना दर्द मिले। लेकिन क्या अनु हार मान लेगी? क्या वह आर्यवर्धन और गायत्री देवी के रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर मीरा इस मौके का फायदा उठाकर हमेशा के लिए गायत्री माँ के दिल में अपनी जगह बना लेगी? आने वाले एपिसोड में वर्धन हाउस का हर रिश्ता परीक्षा से गुजरने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ एक राज नहीं खुला है, बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े हो चुके हैं जिनके जवाब पूरे परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। अब आगे कहानी में देखने को मिलेगा कि गायत्री देवी के हार्ट अटैक के बाद पूरा वर्धन हाउस गहरे सदमे में चला जाएगा। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ दर्द और पछतावा दिखाई देगा, क्योंकि जिस सच को लेकर घर में तूफान आया था, उसी सच ने आज परिवार की सबसे मजबूत कड़ी गायत्री देवी को तोड़ दिया है। आर्यवर्धन अस्पताल के बाहर बैठा अपनी मां के लिए दुआ करता नजर आएगा, और उसके मन में बार बार यही सवाल आएगा कि क्या सच में उसकी वजह से आज उसकी मां इस हालत में पहुंच गई हैं? वह अपने पुराने पलों को याद करेगा, जब गायत्री देवी ने उसे बेटे की तरह प्यार दिया था, हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, और उसे कभी महसूस नहीं होने दिया था कि वह इस घर का असली वारिस नहीं है। लेकिन आज वही रिश्ता एक सवाल बनकर उसके सामने खड़ा होगा। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू होंगे, और वह खुद से कहेगा कि मैंने मां से कभी कुछ छुपाने का इरादा नहीं रखा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मुझे यह कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ हर्ष के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों होंगे। वह आर्यवर्धन से दूरी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा कि जिस भाई को उसने अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा माना, उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। हर्ष कहेगा कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, भरोसे से बनता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। यह बात आर्यवर्धन के दिल को अंदर तक चोट पहुंचाएगी, क्योंकि वह हर्ष को हमेशा अपना छोटा भाई मानता आया है। वह हर्ष को समझाने की कोशिश करेगा कि उसने कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर्ष का गुस्सा इस समय उसके दर्द से ज्यादा बड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ अनु इस टूटते हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश करेगी। वह समझ जाएगी कि अगर इस वक्त उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो पूरा परिवार हमेशा के लिए अलग हो सकता है। अनु आर्यवर्धन के पास जाकर कहेगी कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रिश्ते मुश्किल समय में ही साबित होते हैं। अगर आज सब हमसे नाराज हैं तो हमें उन्हें मनाना होगा, लेकिन अनु के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी गायत्री देवी का भरोसा वापस जीतना, क्योंकि गायत्री देवी के दिल में इस समय सिर्फ एक सवाल होगा कि आखिर इतने सालों तक यह सच उनसे क्यों छुपाया गया। जब गायत्री देवी को होश आएगा तो सबसे पहले उनकी नजर आर्यवर्धन को ढूंढेगी, लेकिन जैसे ही उन्हें पिछली सारी बातें याद आएंगी, उनकी आंखों में फिर से दर्द आ जाएगा। वह आर्यवर्धन से कहेंगी कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना, फिर तुमने मुझे इस सच से दूर क्यों रखा? यह सवाल आर्यवर्धन के पास कोई आसान जवाब नहीं होगा। वह सिर्फ इतना कह पाएगा कि माँ, मेरी मजबूरी थी, मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था। लेकिन गायत्री देवी के लिए इस समय मजबूरी से ज्यादा उनका टूटा हुआ विश्वास बड़ा होगा। तभी मीरा वहां पहुंचेगी और बहुत प्यार और सम्मान के साथ गायत्री देवी की देखभाल करने लगेगी। वह हर छोटी चीज का ध्यान रखेगी, दवाई का समय याद रखेगी, और गायत्री देवी को महसूस कराने की कोशिश करेगी कि वह उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे गायत्री देवी के मन में मीरा के लिए नरमी आने लगेगी। मीरा कहेगी कि माँ, रिश्ते नाम से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बनते हैं। यह बात सुनकर गायत्री देवी भावुक हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद मीरा ही इस परिवार को संभाल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अनु के लिए हालात और मुश्किल होते जाएंगे। जब अनु गायत्री देवी के पास जाकर बात करने की कोशिश करेगी तो गायत्री देवी अपना दर्द जाहिर करेंगी। वह कहेंगी कि अनु, मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरे परिवार को सिर्फ परेशानियां मिली। यह सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाएगी, क्योंकि उसने हमेशा इस परिवार को अपना माना था। वह कमरे से बाहर निकलते हुए रो पड़ेगी और आर्यवर्धन उसे संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता इस बड़े तूफान को झेल पाएगा, या फिर परिवार के टूटने के साथ साथ उनका रिश्ता भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है,
क्योंकि पुष्पा रानी अभी शांत नहीं बैठेंगी। उन्हें लगता है कि अभी सिर्फ एक सच सामने आया है, जबकि आर्यवर्धन की जिंदगी से जुड़े कई और राज अभी बाकी हैं। वह यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि आखिर राजनंदिनी और आर्यवर्धन के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरी कहानी बदल गई। पुष्पा जी का अगला कदम पूरे वर्धन हाउस के लिए नई मुसीबत लेकर आ सकता है। वहीं मीरा इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वह धीरे धीरे गायत्री देवी के दिल में अपनी जगह मजबूत करती जाएगी और दूसरी तरफ अनु को गलत साबित करने का मौका तलाशती रहेगी। लेकिन क्या मीरा का यह चेहरा सच है या सिर्फ एक चाल? क्या गायत्री देवी फिर से अनु को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करेंगी? क्या हर्ष और आर्यवर्धन के बीच टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्धन हाउस फिर से पहले जैसा खुशहाल बन पाएगा या यह सच हमेशा के लिए इस परिवार को तोड़ देगा? अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि वर्धन हाउस में सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि भरोसे की भी परीक्षा शुरू हो चुकी है। गायत्री देवी के दिल में जो दर्द और नाराजगी है, वह धीरे धीरे पूरे परिवार के माहौल को बदल रही है। जहां एक तरफ आर्यवर्धन अपनी मां का प्यार और विश्वास वापस पाने के लिए हर कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे यह डर भी सता रहा है कि कहीं इस सच की वजह से वह हमेशा के लिए अपने परिवार को ना खो दे। आर्यवर्धन अकेले में बैठकर पुराने दिनों को याद करेगा, जब गायत्री देवी ने उसे पहली बार इस घर में अपनाया था। उन्होंने कभी उसके अतीत को लेकर सवाल नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे अपने बेटे का दर्जा दिया। लेकिन आज वही अतीत उनके रिश्ते के बीच दीवार बन चुका है। आर्यवर्धन की आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे और वह कहेगा कि मां, मैंने आपका विश्वास तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया था, मैं बस हालातों का शिकार हो गया था। लेकिन क्या गायत्री देवी उसके दर्द को समझ पाएंगी? यह आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी तरफ हर्ष का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ होगा। वह आर्यवर्धन से दूरी बनाए रखेगा और हर बार उसे देखकर उसे वही सच याद आएगा जिसने उसका दिल तोड़ दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर हर्ष भी जानता होगा कि आर्यवर्धन ने हमेशा उसका साथ दिया है। बचपन से लेकर आज तक हर मुश्किल में आर्यवर्धन उसके साथ खड़ा रहा है। यही वजह होगी कि हर्ष का दिल उसे नफरत करने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन उसका टूटा हुआ भरोसा उसे आर्यवर्धन को अपनाने से रोकता रहेगा। यह अंदर की लड़ाई हर्ष को भी बहुत परेशान करेगी। वहीं अनु इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्द झेल रही होगी। एक तरफ उसका पति आर्यवर्धन टूट चुका है और दूसरी तरफ गायत्री देवी उसे अपनी तकलीफों की वजह मान रही हैं। अनु अकेले में रोते हुए सोचेगी कि उसने कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की, फिर क्यों हर बार उसकी वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन अनु हार मानने वालों में से नहीं होगी। वह फैसला करेगी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह इस परिवार को दोबारा जोड़कर ही रहेगी। इसी बीच मीरा अपना अगला कदम उठाएगी। वह गायत्री देवी के कमरे में जाकर बहुत प्यार से उनकी सेवा करेगी। वह उनके लिए दवा लेकर आएगी, उनका ध्यान रखेगी और बार बार यह जताने की कोशिश करेगी कि वह इस परिवार की सच्ची बहू है। गायत्री देवी को भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि मीरा उनके दर्द को समझ रही है। लेकिन दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या मीरा सच में बदल गई है या फिर वह सिर्फ सही समय का फायदा उठा रही है। क्योंकि मीरा के चेहरे पर दिखाई देने वाली मासूमियत के पीछे क्या कोई बड़ी योजना छुपी है, इसका खुलासा अभी बाकी है। उधर पुष्पा रानी भी अपनी जांच जारी रखेंगी। उन्हें यकीन होगा कि आर्यवर्धन की कहानी में अभी कई ऐसे पन्ने बाकी हैं जिन्हें पूरे परिवार को जानना जरूरी है। वह पुराने रिश्तों और पुराने राजों को जोड़ने की कोशिश करेंगी। जैसे जैसे पुष्पा जी सच्चाई के करीब पहुंचेंगी, वैसे वैसे वर्धन हाउस में एक नया तूफान आने के संकेत मिलने लगेंगे। फिर आएगा वह पल जहां आर्यवर्धन और अनु गायत्री देवी के सामने अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश करेंगे। आर्यवर्धन कहेगा कि मां, अगर मेरी गलती की सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरे रिश्तों को मत तोड़िए। मैंने हमेशा इस घर को अपना परिवार माना है। यह सुनकर गायत्री देवी का दिल भी पिघलने लगेगा, लेकिन उनका दर्द उन्हें रोक देगा। वह कहेंगी कि बेटा, मुझे तुम्हारे सच से ज्यादा इस बात का दुख है कि तुमने मुझे अपने लायक नहीं समझा। यह बात आर्यवर्धन को अंदर तक तोड़ देगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उसकी मां उससे दूर ना हो जाए। अनु यह सब देखकर फैसला करेगी कि अब वह खुद सामने आकर हर गलतफहमी दूर करेगी। वह गायत्री देवी को बताएगी कि आर्यवर्धन ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा परिवार की खुशी के लिए अपने दर्द को छुपाया। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा।
मीरा एक ऐसी बात गायत्री देवी के सामने रखेगी जिससे अनु पर फिर से सवाल खड़े हो जाएंगे। मीरा कहेगी कि माँ, कई बार इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके आने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। यह बात सुनकर गायत्री देवी फिर सोच में पड़ जाएंगी। अनु को लगेगा कि कोई धीरे धीरे उसके और गायत्री देवी के बीच दूरी बढ़ा रहा है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अनु मीरा की चाल को समझ पाएगी? क्या आर्यवर्धन अपनी मां का विश्वास दोबारा जीत पाएगा? क्या हर्ष अपने भाई को फिर से अपना पाएगा? और क्या गायत्री देवी को आखिरकार वह सच पता चलेगा जिसके पीछे इतने सालों से पूरा परिवार परेशान था? क्योंकि अब वर्धन हाउस में सिर्फ एक राज नहीं खुला है, बल्कि हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जहां प्यार, धोखा, परिवार और विश्वास सब एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस टूटे हुए परिवार को कौन जोड़ता है और कौन इस मौके का फायदा उठाकर हमेशा के लिए दूरियां बढ़ा देता है।